उस समय हम बात कर रहे हैं सन 1960-70 की दशक की। उस समय इतनी डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई अवेलेबल नहीं थे। अब से कुछ 30 या 40 साल पहले अगर आप लोग जाएँ, तो अगर सर्जरी या शल्य विभाग में किसी भी सर्जन के पास आप जाते, तो कुछ इस प्रकार का नज़रिया होता। अब गौर फरमाइए कि अपेंडिक्स है या गॉल ब्लैडर स्टोन है, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। आप जाते हैं उनके पास, वो आपको सारी जाँचें लिखते, एग्ज़ामिन करते और एग्ज़ामिन करने के बाद वो आपको बोलते, साहब इस पैथोलॉजी का, इस प्रॉब्लम का आपको ऑपरेशन से ही विकल्प है। उस समय हम बात कर रहे हैं सन 1960-70 की दशक की। उस समय इतनी डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई अवेलेबल नहीं थे और बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ सर्जन्स या फिजिशियंस आगे ट्रीटमेंट करते थे। और जब रही बात ऑपरेशन की भी, तो सीधी बोलते थे कि भाई जब जाँचें-वाँचें होंगी तो आपका इस प्रकार से ऑपरेशन होगा, जो कि चीरे वाला ऑपरेशन होगा। अब चीरे वाला चाहे पित्त की थैली में हो, कपथरी हो, या आपका अगर आंतें फट गई हों तो आंतों को चीरा यहाँ से लेके यहाँ बड़ा चीरा पड़ता था। अपेंडिक्स का यहाँ चीरा पड़ता था बड़ा। यूट्रस रिमूवल का अब भी इतने बड़े-बड़े चीरे यहाँ या ऐसे बेड़ा या सीधा आपका चीरा पड़ता है। या किडनी स्टोन का इस जगह पे चीरा पड़ता या इधर चीरा पड़ता बड़ा-सा। तो ये सब जब हुआ, ऐसा नहीं कि ये सफल नहीं हुआ, और हम अपने पूर्वजों का, अपने जो सीनियर सर्जन्स का, सीनियर डॉक्टर्स का सादर उनका नमन करते हैं और उनसे सीखते हैं। लेकिन जैसे-जैसे साल बीते, दशक बीते, तो यही जो सर्जिकल इवोल्यूशन जो था, वो और एडवांस होता गया। अब मैं फिर से इसमें आता हूँ चीरे वाले अगर सर्जरीज़ में, तो चीरे वाली सर्जरी जब करी जाती थी पहले, तो उसको चीरा पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है, वो अपने घर परिवार में एक भय और एक सर्जिकल, एक जो सर्जरी यदि होती थी तो एक बड़ा एक डर का माहौल घर परिवार में पैदा होता था कि भाई सर्जरी होने वाली, बड़ी चीज़ होने वाली है। और उसके साथ वो आते थे और ऑपरेशन के लिए भर्ती होते थे कि सोचो भैया कि हम हफ्ता 8 दिन 10 दिन तो अब अस्पताल में ही रहना है। कोई अगर जॉब कर रहा है या कोई अगर मिडिल क्लास या जैसा भी कोई व्यक्ति का काम कर रहा है, तो वो अपने ऑफिस में या जिसमें भी कम से कम मान के चलिए 15-20 दिन, 1 महीना की छुट्टी लेके आता था वो। जब चीरा पड़ता था तो बड़े-बड़े टाँके पड़ते थे, ब्लड लॉस होता था, खून की बोतलें चढ़ती थीं, खून की रिक्वायरमेंट होती थी। दर्द का इंजेक्शन दिए जाते थे और ये बड़ा ही एक प्रोसेस ऐसा होता था जिसमें टाँकों का पकना, उसमें से पस आता था। जहाँ चीरा पड़ा उसमें से मसल को फाड़ते हुए या भेदते हुए नीचे जाता था सर्जन। तो आपका हर्निया होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि आप प्राकृतिक मसल को फाड़ते हुए अंदर जा रहे हैं पेट के। जैसे-जैसे समय बीता, साल बीते, दशक बीते, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी या लेज़र द्वारा सर्जरी, ऐसे कई सारे पर्यायवाची हैं, अब डेवलप हुए। अब बड़े से बड़ा ऑपरेशन पेट का, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो पेट का, या कुछ भी गाँठ क्यों ना हो पेट की, कुछ भी हो आपका पेट से संबंधित, या कुछ भी, हम तो चूँकि गैस्ट्रो सर्जन हैं तो हम गैस्ट्रो की बात करेंगे, वो हर चीज़ अब दूरबीन द्वारा ही होती है। अब दूरबीन में 3 या 4-5 छोटे-छोटे छेद होते हैं पेट में, और पेट में गैस भरी जाती है और लाइट द्वारा उसको पेट के अंदर जो को इल्यूमिनेट या उसको लाइट से जलाया जाता है पेट के अंदर। और फिर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, लैप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा
वो उस ऑर्गन को जाके उसका ऑपरेशन करके उस चीज़ को निकाल के बाहर कर दिया जाता है। जो गंदी आंत है उसको निकाल दिया जाता है, अच्छी आंतों को जोड़ भी दिया जाता है, टाँके भी लग जाते हैं दूरबीन द्वारा। अब लैप्रोस्कोपी इस प्रकार की इतनी हाई डेफिनिशन और इतनी साफ क्लियरिटी की अब आ गई है कि अब जो चीरा लगता था वो चीरा भी नहीं, जो ब्लड लॉस इतना सारा होता था वो भी एकदम नगण्य या ना के बराबर, दर्द भी एकदम नगण्य, दर्द मरीज एकदम 4 से 6 घंटे 8 घंटे में चलता फिरता है, वो भी खुश, परिवारजन भी खुश, अटेंडेंट्स भी जितने वो भी बहुत खुश, और 2 से 3 दिन के अंदर उसकी छुट्टी या मैक्सिमम 1 दिन में, हम तो बता रहे हैं 24-24 घंटे में, विद इन 1 डे मरीज की छुट्टी हो जाती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। जब कोई टाँके बिल्कुल मिनिमल तो आपको इन्फेक्शन का भी चांस खत्म हो जाता है। तो भाइयों बहनों, आप अगर किसी भी सर्जरी, पेट से संबंधित सर्जरी के बारे में सोचते हैं तो ये मत सोचिए कि दूरबीन से कोई चीज़ छूट जाएगी। ये एक भ्रांतियाँ हैं कि लैप्रोस्कोपी करते समय कोई छूट गया या हमारा कुछ अवशेष बच गया। ये सब एक झोला छाप और एक गाँव देहात वाली बातों तक अब ये सीमित रह चुका है। लैप्रोस्कोपी अब ये बहुत एडवांस हो गया है, बेटर देन ओपन। जो चीज़ अब ओपन सर्जरी में नहीं दिखती, मैंने कल ही एक ऑपरेशन किया है। 18 साल पहले चीरे वाला एक बड़े प्रसिद्ध सर्जन हैं जो शहर के, कानपुर के, उन्होंने ऑपरेशन किया था चीरे वाला और वो गॉल ब्लैडर उनसे छूट गया था। मेरे पास पेशेंट आया कि साहब मेरे को अभी भी दर्द हो रहा है, जब जांचें कराई तो अभी भी पित्त की थैली में पत्थर था और पित्त की थैली बची हुई थी। मैं कह रहा हूँ चीरे वाली, जो कि 18 साल पहले किसी डॉक्टर ने किया था, उससे छूट गया था, वो मैंने कल लैप्रोस्कोपी द्वारा किया और मरीज आज छुट्टी हो गया। ना चीरा, ना नली, ना ड्रेन, ना ब्लड लॉस, बिल्कुल दर्द नहीं, और वो लेडी जो कि 60-65 साल की है, बुजुर्ग महिला, आराम से 24 घंटे में अपने घर चल कर जा रही है। ये है फ़ायदा लैप्रोस्कोपी या दूरबीन का। अगर अभी भी आप लोग डरते हैं या आपके आस पड़ोस वाले बताते हैं कि नहीं दूरबीन नहीं चीरे वाला, तो फिर से सोचिए, क्योंकि शायद वो जो आपको बता रहे हैं, जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि लैप्रोस्कोपी का क्या फ़ायदे हैं, या फिर वो ये जानते ही नहीं हैं कि लैप्रोस्कोपी ऐसी चीज़ पद्धति अब कानपुर में या अच्छे शहरों में हर जगह अब अवेलेबल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। और